चुकंदर का शुमार उन सब्जियों में होता है जिनको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सलाद भी बनाया जाता है और इसे उबाल कर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इसका जूस भी बनाया जाता है। चुकंदर का जूस बनाने के लिए इसको टुकड़ों में काटा जाता है और ग्राइंडर की मदद से इसका जूस निकाल लिया जाता है। आम तौर पर इसका जूस गाजर या माल्टे के जूस के साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। इस सब्ज़ी के सेहत पर बेपनाह मुस्बत असरात होते हैं क्योंकि ये बहुत से ग़िज़ाई अज्जा से माला माल होती है। इन ग़िज़ाई अज्जा में फोलेट, फाइबर, पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, मैग्नीशियम, प्रोटीन और विटामिन बी शामिल हैं। इसके साथ साथ इसमें बिथिन नामी जुज़ भी पाया जाता है जो सोजिश को कम करने की सलाहियत रखता है। चुकंदर का मिजाज गर्म और खुश्क होता है, इसलिए इसे मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज़्यादा तिबी फ़वाइद हासिल किए जा सकें। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे यानी हद से तजावुज़ करेंगे तो उसका हमें फ़ायदे की जगह नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा कोई भी डाइट लेने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा कर लें। आज की इस वीडियो में हम चुकंदर के फ़ायदों के साथ साथ चुकंदर के नुकसानात का जिक्र भी अपने मुअज़्ज़ज़ सामीन की खिदमत में पेश करेंगे। चुकंदर के तिबी फ़वाइद और नुकसानात के बारे में जानने से पहले प्यारे आका नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नहायत ही अदब से प्यार से दरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुकंदर के तिबी फ़वाइद। चुकंदर बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा की हामिल सब्ज़ी है, इसलिए इससे बहुत सारे तिबी फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद। चुकंदर नाइट्रेट से माला माल होती है जो हज़म होने के दौरान नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील हो जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड खून की शरियानों के फैलाव में मददगार साबित होता है। चुकंदर के जूस का रोज़ाना इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर की सतह को कम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। ऐसे अफराद जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला लाहक था उनको 4 हफ्तों तक 250 मिलीलीटर इस सब्ज़ी का जूस इस्तेमाल करवाया गया जिससे इनके ब्लड प्रेशर में वाज़िया कमी आई। जिस्मानी कारकर्दगी में इजाफा। चुकंदर का जूस प्लाज्मा नाइट्रेट बढ़ाता है जिससे जिस्मानी कारकर्दगी बढ़ती है। ये जूस उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो साइकिलिंग करते हैं या ज़्यादातर पैदल चलते हैं। इससे जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाती है और इसके साथ साथ ये जूस जिस्मानी नशोनुमा को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। इस सब्ज़ी में एंटीऑक्सीडेंट वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं जो जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल से पहुंचने वाले नुकसानात से बचाते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव भी कम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात की बुनियाद पर यह सोजिश कम करने में भी मदद देता है और हड्डियों की बीमारियों की वजह से होने वाले दर्द को भी कम करता है। इसके अलावा चुकंदर का जूस फोलिक एसिड और आयरन से भी भरपूर होता है जिसकी वजह से खून की कमी दूर होती है। ये जूस जिस्म में मौजूद खून के खुलियों को बढ़ाता है जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन ले जाने का काम करते हैं। हामिला औरतों के लिए मुफीद। हमल की वजह से अक्सर औरतों में खून की कमी वाक़या हो जाती है। इस वजह से डॉक्टर हमल के दौरान ख़वातीन को चुकंदर इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं क्योंकि इसमें बड़ी तादाद में आयरन पाया जाता है जो खून के सुर्ख खुलियात बनने में अहम किरदार अदा करता है। कब्ज़ का खात्मा। आम अंदाजे के मुताबिक 1 कप चुकंदर में 3.5 ग्राम फाइबर पाई जाती है जो कब्ज़ से निजात हासिल करने के लिए नहायत मुफीद साबित होती है। ऐसा फाइबर जो जल्दी से घुलता नहीं है, ख़ज़ा की नाली में ही रहता है, ये उसको ख़ज़ा की नाली से तेज़ी से गुजारने में मदद देता है और बहुत जल्द खारिज कर देता है। इसके अलावा कब्ज़ का शिकार अफराद में बवासीर का ख़तरा बढ़ जाता है। इस तरीके से चुकंदर कब्ज़ को ख़त्म करने के बाद बवासीर के ख़तरात भी कम करती है। कुछ तहकीकात के मुताबिक कम फाइबर वाली ग़िज़ाएं बवासीर का ख़तरा बढ़ा देती हैं जबकि ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें फाइबर अच्छी मिक़दार में पाया जाता है बवासीर के ख़तरात को कम करती हैं। फेफड़ों की हिफाजत। चुकंदर का इस्तेमाल फेफड़ों के इन्फेक्शन के ख़तरात को कम करता है। इस इन्फेक्शन से बचने के लिए चुकंदर को बतौर सलाद इस्तेमाल किया जा सकता है जबकि इसका जूस भी निकाला जा सकता है। फेफड़ों के इन्फेक्शन के ख़तरात को कम करके ये सब्ज़ी इनकी हिफाजत करती है।
دماغی طاقت کے لیے دماغ کو صحت مند رہنے کے لیے زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے دماغ کو آکسیجن کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے چقندر کا استعمال یقینی بنایا جاتا ہے۔ یہ سبزی مسلز کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی زیادہ آکسیجن پہنچاتی ہے، اس لیے اسے سلاد یا جوس کی شکل میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کینسر سے بچاؤ۔ تحقیقات کے مطابق چقندر میں ایسے مرکبات پائے جاتے ہیں جن کی مدد سے کینسر میوٹیشن کو روکا جا سکتا ہے۔ ان مرکبات میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے چقندر لال اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔ کینسر کے خطرات کو کم کرنے کے لیے چقندر کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ ذیابیطس سے بچاؤ۔ چقندر میں ایسا مرکب پایا جاتا ہے جو گلوکوز کی سطح کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ انسولین کی حساسیت بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گلوکوز کی سطح کم ہونے اور انسولین کی حساسیت بڑھنے سے ذیابیطس سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ ہاضمے کی خرابی۔ یرقان یا کئی دوسری وجوہات کی بنا پر اگر آپ کا نظام خراب ہے تو اس سبزی کا استعمال مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاضمے کی خرابی کو دور کرنے کے لیے اس کے رس میں 1 چمچ لیمبو کا رس شامل کر کے پئیں۔ داغ دھبوں سے چھٹکارا۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے چقندر کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک چقندر کو کاٹ کر پانی میں ابال لیں۔ یہ پانی روئی کی مدد سے چہرے پر لگائیں اور 5 سے 7 منٹ بعد دھو لیں۔ چہرہ خشک کرنے کے بعد گلاب کا عرق لگا لیں۔ چند دنوں بعد چہرے سے داغ دھبے کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چقندر دیر سے ہضم ہونے والی سبزی ہے۔ چقندر بادی سبزی ہے اور اسے کھانے سے بھاری پن کا احساس ہوتا ہے۔ چقندر میں شوگر کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو ذیابیطس کا سبب بن سکتا ہے۔ چقندر سے تیزابیت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ چقندر کے زیادہ استعمال سے دست کو خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ 3 سال سے کم عمر کے بچوں کو چقندر کا جوس نہیں دینا چاہیے۔ اپنی صحت کو لے کر کسی بھی چیز کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ ہمارے معزز سامعین کی خدمت میں ہمیشہ اتھینٹک انفارمیشن پیش کرنا یہ ہمارا اولین فرض ہے، لہٰذا آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے ہماری فیملی کا حصہ بنیں۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔